उकाब की तरह उड़ने की अवधारणा बाइबल में पुराने नियम और नए नियम दोनों में दिखाई देती है, जो अक्सर शक्ति, नवीनीकरण और ईश्वर से आने वाली शक्ति का प्रतीक है। इस रूपक का सबसे प्रसिद्ध संदर्भ यशायाह 4:40-41 में पाया जाता है, जो कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए ईश्वर की शक्ति पर आशा और निर्भरता की बात करता है। संपूर्ण धर्म ग्रंथों में बास की कल्पना ईश्वर की सुरक्षा, मुक्ति और सशक्तिकरण के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करती है। परंतु जो यहोवा पर आशा रखते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई पंखों के बल उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और थकित न होंगे। यशायाह 40:31 NIV। यह श्लोक इस विचार की बात करता है कि जो लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं, उन्हें अलौकिक शक्ति दी जाएगी। बाज, जो ऊंची उड़ान भरने और सहजता से उड़ने की अपनी अविश्वसनीय क्षमता के लिए जाना जाता है, उन लोगों के लिए एक रूपक है जो ईश्वर की ताकत पर भरोसा करके अपने संघर्षों से ऊपर उठ सकते हैं। ईगल्स अपने पंखों को बेतहाशा नहीं फड़फड़ाते हैं, बल्कि हवा की धाराओं का उपयोग करके ऊपर बने रहने के लिए उड़ते हैं। इसी तरह विश्वासियों को ईश्वर की शक्ति में आराम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यह विश्वास करते हुए कि वह उन्हें जीवन के तूफानों से बाहर निकालेगा। एक अन्य प्रासंगिक अनुच्छेद 2 कुरिन्थियों 12:9-10 में पाया जाता है, जहां पौल कमजोरी में भी ईश्वर की कृपा पर्याप्त होने के बारे में बात करता है। परंतु उसने मुझसे कहा, मेरी कृपा तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं अपनी निर्बलताओं पर और भी अधिक प्रसन्नता से घमंड करूंगा, ताकि मसीह की शक्ति मुझ पर बनी रहे। 2 कुरिन्थियों 12:9 NIV। व्यवस्था विवरण 32:11। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। फिलिप्पियों 4:13। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। स्वर्गीय समर्थन और अनुग्रह से जो विश्वासियों को सांसारिक चुनौतियों से ऊपर उठने में मदद करता है। 2 कुरिन्थियों 12। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। दृष्टि और स्पष्टता। बास के पास असाधारण दृष्टि होती है, जो उन्हें दूर तक और स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बनाती है। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि या विवेक की स्पष्टता का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसे अक्सर रूपक के रूप में उपयोग किया जाता है। बाइबल में एक बाज की दृष्टि आस्तिक की आध्यात्मिक आंखों से देखने और ईश्वर के तरीकों को अधिक स्पष्ट रूप से समझने की क्षमता का प्रतीक है। निर्णय और गति। कुछ परिच्छेदों में उकाब का उपयोग न्याय या परमेश्वर के न्याय की शीघ्रता का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए व्यवस्था विवरण 28:49 में प्रभु ने इस्राएल को चेतावनी दी है कि यदि वे अवज्ञा करेंगे, तो एक राष्ट्र उनके विरुद्ध उकाब के उड़ने की गति से आएगा, जो दैवीय न्याय की गति और अनिवार्यता का प्रतिनिधित्व करेगा। संपूर्ण बाइबल में गरुड़ कल्पना का उपयोग ईश्वर की महानता, शक्ति और देखभाल को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह ईश्वर की अपने लोगों के उत्थान, सुरक्षा और मार्गदर्शन करने की क्षमता के साथ साथ विश्वासियों को उस पर भरोसा करने पर मिलने वाली शक्ति के बारे में बताता है। बाज की उड़ने की क्षमता, उसकी ताकत और उसकी सुरक्षात्मक प्रकृति उसे दैवीय शक्ति और आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक आदर्श रूपक बनाती है।